Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, in a container having water filled up to height h, a hole is made in the bottom. The velocity of water flowing out of the hole is option A independent of h, option B proportional to h square, option C proportional to h raised to 1 by 2, or option D proportional to h cube. So in this case, ये जो velocity of water जिससे it is coming out from the hole, इसे हम कहते हैं velocity of efflux. ऑलराइट, सो यहाँ पे इस फिनोमिना को समझने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है बेसिकली? किसी भी दो पॉइंट पे जो कि किसी एक दूसरे से किसी एलिवेशन पे है, तो उनके बीच में वी कैन अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन बोलता है कि वो दोनों पॉइंट पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी द सेम. सो कौन सी एनर्जी होती है? सब फर्स्ट इज प्रेशर एनर्जी, प्लस सेकंड होती है हाफ रो वी स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फिर होती है रो जी एच दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट. ऑलराइट, हर एक पॉइंट की वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पॉइंट पे वो वैल्यू क्या आएगी? ये सारी एनर्जी कांस्टेंट आएगी. सो लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस इक्वेशन इन द गिवन सिचुएशन. अब हमारे पास एक कंटेनर है. लेट्स से वी हैव अ कंटेनर. ये मान लेते हैं कंटेनर है हमारे पास. अब इसमें हम क्या करते हैं, एक होल कंसिडर कर लेते हैं नीचे की तरफ. लेट से ये होल है हमारे पास जहाँ से वाटर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है. ऑलराइट, और ये इसमें कंटेनर में फ्लूइड फिल्ड है या वाटर फिल्ड है. अब वी कैन से ये जो होल है ये फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर कितनी डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं? एच पे. और इसे हम कैपिटल एच मान लेते हैं क्योंकि क्या बोल रहा है, अप टू इट इज फिल्ड विद अ लेवल अप टू हाइट एच. अब ये होल बहुत ही नीचे है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा ऊपर दिखाया है हमने, लेकिन ये एच डेप्थ पे ही है. जितना डेप्थ का वाटर है उतनी ही डेप्थ पे ये होल भी है. सो फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा ऊपर हमने शो किया है इसे. ऑलराइट, सो यहाँ पे अब क्या होगा, हम क्या सपोज करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन हमेशा दो पॉइंट जो कि एलिवेटेड हो उन पे लगता है. सो फर्स्ट जो रेफरेंस पॉइंट पकड़ेंगे हम ये पकड़ लेंगे, दिस इज द फर्स्ट लेवल. और जो सेकंड पॉइंट है हम वो इस ओपनिंग को पकड़ लेंगे. ऑलराइट, विच इज एट अ डेप्थ एच, ये वाला. ऑलराइट, सो इन दोनों में हम क्या लगाने वाले हैं? बर्नौलीज इक्वेशन. अब यहाँ पे वी कैन से कि टू के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कुछ एलिवेशन पे है. ऑलराइट, अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं A1. इस होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं A2. ऑलराइट, A1 A2 हो गया. अब जैसे जैसे वाटर बाहर की तरफ निकलेगा तो ये लेवल जो है नीचे की तरफ आएगा. अब ये नीचे की तरफ जो स्पीड से आएगा हम उसे कह देते हैं V1, और ये वाटर जिस स्पीड से बाहर आ रहा है हम उसे कह देते हैं V2. ऑलराइट, अब यहाँ से ये सारी चीज़ें डिफाइन हो चुकी हैं. अब यहाँ पे A जो है ओपन टू एटमोसफियर है, सो इस पे एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, दैट इज पी नॉट कह देते हैं. और सिमिलरली जब वाटर बाहर आ रहा है जिस स्पीड से, वहाँ पे भी वो एटमोसफियर में आ रहा है. सो अगेन यहाँ पे भी एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है? पी नॉट, या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम पी नॉट से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे. ऑलराइट, अब इसके अलावा एच हाइट भी है. ये सारी चीजें हो गई. अब वी कैन अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन. सो वी कैन राइट फ्रॉम दिस बाय बर्नौलीज इक्वेशन. हम क्या लिख सकते हैं? अगर फर्स्ट लेवल की बात करें, पॉइंट वन की बात करें, सो एनर्जी वहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या आएगी? ड्यू टू एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट. काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो हाफ रो वी स्क्वायर. अब यहाँ पे वी वन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वी वन से नीचे की तरफ आ रहा है लेवल वन, प्लस रो जी एच वन. ऑलराइट, रो जी एच वन. यहाँ पे रो क्या है? इट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या फिर वाटर जो भी है. ऑलराइट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सो वी कैन राइट पी नॉट ही है प्रेशर, और यहाँ पे हाफ रो वी टू स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्पीड अब वी टू हो चुकी है, और ये हो जाएगा रो जी एच. अब यहाँ पे ये वी कैन से कि यहाँ पे हमने इसको हाइट एच वन माना था, बेसिकली ये हाइट एच पे था, और यहाँ पे तो अब हाइट जीरो हो गई है, तो हम इसे जीरो लिख देंगे यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम फर्दर इसे रिजॉल्व करें, सो वी कैन से कि ये पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास जो टर्म बच रहा है वो क्या है? इट इज रो जी एच, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास आएगा हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ रो वी वन स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से रो कैंसिल कर सकते हैं हम निकाल के. सो हमारे पास क्या बचेगा? और 1/2 को हम यहाँ भेज देंगे, सो इट विल बिकम 2GH. और ये जो चीज़ हमारे पास आएगी फाइनली, ये आएगी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. ठीक है, अब अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो हम कह सकते हैं कि V2 जो है वो
बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है किससे, V1 से। ऑलराइट, क्योंकि वी कैन क्लियरली सी के इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन V1 का या लेवल 1 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज़्यादा है, तो इसकी जो स्पीड है गिरने की वो बहुत कम होगी। वेरेज A2 की हम बात करें या लेवल 2 की बात करें, सो यहाँ पे जो वेलोसिटी है निकलने की वो बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज एरिया इज़ वेरी लेस। ये हम कैसे कह रहे हैं, बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम कह रहे हैं, जो इट इज़ बीन गिवन एज A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ऑलराइट, सो यूजिंग दिस कंटिन्यूटी रिजल्ट हम ये कह रहे हैं कि V2 की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होगी, मच 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 ग्रेटर देन V1। ऑलराइट, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V1 को हम ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से फाइनली जो हमारे पास V2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, V2 जो कि हमें चाहिए थी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल, इट विल बी इक्वल्स टू √2g h। और अगर हम ध्यान से देखें, सो V2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 1/2 h⁻²। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।